हालात जो हिंदुस्तान के अंदर हैं वो झेल रहे हैं, चाहे कोई भी तबका है, चाहे किसी धर्म या किसी पेशे से ताल्लुक़ रखता है, इतनी बुरी हालात 2014 से पहले इस हिंदुस्तान की नहीं थी जो स्थिति इस हालत में है। और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय मुस्लिम लीग, उस मुस्लिम लीग के आगे क्या लगा है, इसी से ही समझ जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि दोनों पार्टियों में 1947 से पहले जो थी और जो बाद में बनी हिंदुस्तान के अंदर, उसमें कितना अंतर है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रोग्राम होते हैं फॉरेन जाने के, वो मैनेज होते हैं। ऑलरेडी एक टीम पहले जाती है, मैनेज करके रखती है भी कहाँ उनके नारे लगने चाहिए, कहाँ क्या होना चाहिए। लेकिन सच्चाई अगर जानना चाहते हैं तो रवीश जी के जो वीडियोज आते हैं वो देखना चाहिए आप लोगों को कि देखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देखना चाहिए कि वो कैसे मैनेज करती हैं। और जो असल में जो लोग इनके खिलाफ वहाँ प्रदर्शन करते हैं वो हिंदुस्तान के मीडिया में नहीं दिखाया जाता। लेकिन राहुल जी जब जाते हैं फॉरेन के अंदर और एक मिशन के साथ जाते हैं, और सही कहा उन्होंने, जितनी डिक्टेटरशिप आज के इस देश के मुल्क में अंदर इस प्रधानमंत्री ने चलाई, इतनी किसी भी नहीं चलाई। कांग्रेस का जो विजन रहा है, राहुल जी का जो विजन है, उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की थी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, जिस तरह गांधी जी ने एक यात्रा स्टार्ट की थी भारत को देखने के लिए, और राहुल जी ने ये जो यात्रा पैदल यात्रा स्टार्ट की, जो उन्होंने देखा गाँव में जाके, जो लोगों से मिले, हर वर्ग के लोग, चाहे मुस्लिम थे, हिंदू से, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते थे, शेड्यूल कास्ट थे, बैकवर्ड क्लास थे, चाहे वो हमारा ड्राइवर तबका था, चाहे हमारा वो व्यापारी वर्ग था, और चाहे किसी धर्म के लोग थे, उन्होंने देखा कि उनके दिल में आज भी डर बैठा हुआ है, किसी न किस्म का डर बैठा हुआ है। और पर्टिकुलर एक पार्टी जो जिस तरीके से उनको डराती है, और जो हालात यूपी के अंदर पिछले दिनों बने या किस जगहों में जो उन्होंने देखे, जो उनको आभास हुआ या उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंची, राहुल जी ने कोई गलत नहीं बोला। उन्होंने कहा कि भी मैं खुद महसूस करता हूं, हम लोग महसूस करते हैं कि डर की राजनीति चल रही है इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी इस समय अमेरिका की यात्रा पर हैं, और लेकिन वहां पर जिस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं काफी इस समय चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार उनकी बयानबाजी इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। और साथ ही इस समय जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक विकास तीर्थ यात्रा चला रही है, इन्हीं सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर योगेश साहनी जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इनके खुद व्यूज जानेंगे कि जिस तरीके से ये अभी डेवलपमेंट हो रही हैं, कि जिस तरह से राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा जाते हैं उनके जो बयान होते हैं वो एक चर्चा का विषय बन जाते हैं। और अभी रिसेंटली उन्होंने मुस्लिम लीग को लेकर भी एक बयान दिया है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को लेकर उन्होंने कहा है कि वो एक सेक्युलर पार्टी है। लेकिन उस पर भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से बयान आया है कि उनको पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि मुस्लिम लीग ने किस तरीके का काम किया था, विभाजन का काम किया था, क्या कहना चाहिए? नमस्कार अरुण जी। जो राहुल जी जो कहते हैं, नाप तोल कर कहते हैं, और ख़ास करके पिछले दिनों भी जब राहुल जी बाहर गए थे तो इन लोगों ने उन पर भिन्न प्रकार की टिप्पणियाँ करनी शुरू की थी। और राहुल जी ने जो भारतीय मुस्लिम लीग है, मैं कह रहा हूँ भारतीय मुस्लिम लीग, इसको पर देखें और मुस्लिम लीग में बहुत फ़र्क है। और राहुल जी ने जो बात कही है कि सेकुलर पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और केरला के अंदर और बाकी जगह पर राहुल जी ने खुद देखा है, इसलिए जो उन्होंने बयान दिया वो ठीक है। और इनके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। जिस तरीके के साथ ये लोग भारतवर्ष के अंदर विभाजन की राजनीति करते हैं, कांग्रेस ऐसी राजनीति नहीं करती। लेकिन इस तरह अभी बीजेपी का ये कहना है, उनका पलटवार उन्होंने किया है कि जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है उसका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल मुस्लिम लीग जो पुरानी, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने जो इसके संस्थापक थे,
उन्होंने आगे विभाजन जिस तरह से हुआ भारत का, वो उसी तरह के माइंडसेट से काम करती है। अभी अलायंस में है, इसलिए कांग्रेस का भी इससे पता चलता है कि उसका माइंडसेट भी उसी तरह विभाजनकारी तरह का है, इसलिए वो वहाँ पर इस तरह के बयान देते हैं जिससे साफ उनकी जो मानसिकता है वो पता चलता है। इनकी मानसिकता कैसी है वो मैंने आपको पहले ही अपने शब्दों में बता दिया। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय मुस्लिम लीग, उस मुस्लिम लीग के आगे क्या लगा है, इसी से ही समझ जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि दोनों पार्टियों में 1947 से पहले जो थी और जो बाद में बनी हिंदुस्तान के अंदर, उसमें कितना अंतर है, मैं यही कहना चाहता हूँ। लेकिन एक चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी राहुल गांधी विदेश यात्रा में जाते हैं, वहाँ पर कार्यक्रम को वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके बयान जो हैं यहाँ की सरकार और एक पर्टिकुलर विशेष यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही होते हैं, उनके लिए ही बोलते हैं। अभी उन्होंने जो रिसेंट एक अपना बयान दिया कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को शायद ऐसा सोचते हैं कि वो भगवान से भी ज़्यादा जानते हैं। सही कहा उन्होंने। अब रिसेंटली लीजिए या मैं पहले की बात करूं, जब भी राहुल जी जब फॉरेन जाते हैं या बाहर कंट्रीज में जाते हैं, उनको बुलाया जाता है, उनको रिक्वेस्ट की जाती है कि आप आइए और अपने विचार रखिए, अपना लेक्चर दीजिए, ये टॉपिक है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रोग्राम होते हैं फॉरेन जाने के, वो मैनेज होते हैं। ऑलरेडी एक टीम पहले जाती है, मैनेज करके रखती है भी कहाँ उनके नारे लगने चाहिए, कहाँ क्या होना चाहिए। लेकिन सच्चाई अगर जानना चाहते हैं तो रवीश जी के जो वीडियोस आती हैं वो देखना चाहिए आप लोगों को कि देखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देखना चाहिए कि वो कैसे मैनेज करती हैं, और जो असल में जो लोग इनके खिलाफ वहाँ प्रदर्शन करते हैं वो हिंदुस्तान के मीडिया में नहीं दिखाया जाता। लेकिन राहुल जी जब जाते हैं फॉरेन के अंदर और एक मिशन के साथ जाते हैं, और सही कहा उन्होंने, जितनी डिक्टेटरशिप आज के इस देश के मुल्क में अंदर इस प्रधानमंत्री ने चलाई, इतनी किसी में नहीं चलाई। इसी तरह का जो बयान था, आप जरा उसके मैं कमेंट आपसे चाहूँगा कि मुस्लिम राहुल गांधी जी का बयान है कि मुस्लिम जो हैं यहाँ भारत के, उनका एग्रेशन जिस तरह वो फेस कर रहे हैं अभी, इससे पहले कभी उन्होंने फेस नहीं किया। और एक 1980s की भी उन्होंने बात करी थी कि ये राइट प्लेस नहीं है, भारत को उन्होंने कहा कि राइट प्लेस नहीं है एक मुस्लिम्स के लिए और जो दलित लोगों के लिए। क्यों ऐसा इतना विरोधाभास वाला, या अपने आप में एक तरह से ये फीलिंग मतलब दिलाता है कि इन लोगों के लिए यहाँ पर कोई खास जगह नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी नहीं। बात जैसे ये है कि भी कांग्रेस का जो एक विजन रहा है, राहुल जी का जो विजन है, उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की थी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, जिस तरह गांधी जी ने एक यात्रा स्टार्ट की थी भारत को देखने के लिए, और राहुल जी ने ये जो यात्रा पैदल यात्रा स्टार्ट की, जो उन्होंने देखा गांव-गांव में जाके जो लोगों से मिले, हर वर्ग के लोग, चाहे मुस्लिम थे, हिंदू से, चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते थे, शेड्यूल कास्ट थे, बैकवर्ड क्लास थे, चाहे वो हमारा ड्राइवर तबका था, चाहे हमारा वो व्यापारी वर्ग था, और चाहे किसी धर्म के लोग थे, उन्होंने देखा कि उनके दिल में आज भी डर बैठा हुआ है, किसी न किस्म का डर बैठा हुआ है। और पर्टिकुलर एक पार्टी जो जिस तरीके से उनको डराती है, और जो हालात यूपी के अंदर पिछले दिनों बने या किस जगहों में जो उन्होंने देखे, जो उनको आभास हुआ या उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंची, राहुल जी ने कोई गलती नहीं बोला। उन्होंने कहा कि भी मैं खुद महसूस करता हूँ, हम लोग महसूस करते हैं कि डर की राजनीति चल रही है इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर, और इस डर को दूर करना है। ये तोड़ने की राजनीति करते हैं, राहुल जी जोड़ने की राजनीति करते हैं। राहुल जी कहते हैं कि हमने दिलों को दिल के साथ जोड़ना है, यही इस भारत जोड़ो यात्रा का मकसद था राहुल जी का। उसी मिशन को लेके हम लोग आगे चले हैं, जो कांग्रेस जन उनके पथ पर चल रहे हैं, राहुल जी के पथ पर, हमें उन्हीं रास्तों पर चल जाए जो राहुल जी ने और कांग्रेस ने हमें सिखाया हुआ है। भाजपा लगातार हमले कर रही है बयानबाजी को लेकर, और राहुल गांधी पर भी। अभी इसमें जो रिसेंट एक बयान जो आया है जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी की जो प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना जी का, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी वहां पर बयान दे रहे हैं, ऐसे लगता है कि जो एनिमी फोर्सेस हैं उनके एजेंट की तरह वो काम कर रहे हैं। देखिए, मैं इसके ये जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, इनकी मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।
इनके लिए तो लोग ही खुद टिप्पणी करते हैं आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि ये भुला चुकी हैं। जिस तरीके के साथ इन्होंने कर्नाटक के चुनाव के अंदर प्रचार किया था, हिमाचल के अंदर जो प्रचार किया था, उससे भुला चुकी हैं और उनको लगता है कि भी अब देश की स्थिति और राजनीतिक स्थिति जो चेंज होने वाली है, लोगों का माइंड जो है चेंज हो चुका है। वो चाहते हैं कि हम लोग इकट्ठे रहना और भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। ये जितना मर्जी प्रचार करें, ना तो ये जम्मू कश्मीर में सत्ता में आएंगे, ना हिंदुस्तान की गद्दी में दोबारा सत्ता में आएंगे। तो इस तरह से लगता है कि जिसमें एक बयान में उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसा लगता है और उनको विश्वास है कि आने वाले कुछ समय में सिर्फ कुछ और असेंबली इलेक्शंस होने की ज़रूरत है कुछ राज्यों की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो है सफाया बिल्कुल निश्चित है। ये एक प्रिडिक्शन की है उन्होंने कहा कि आप लिख लीजिए कि आने वाले कुछ समय में जैसे कुछ राज्यों के अभी विधानसभा के चुनाव आने ही वाले हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया है। क्या है कारण है इसके पीछे कि उनको इतना विश्वास क्यों है? जिस तरीके से लोगों ने पिछले 9 वर्ष में महंगाई की मार झेल रहे हैं, सबसे बड़ी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, हालात जो हिंदुस्तान के अंदर हैं वो झेल रहे हैं, चाहे कोई भी तबका है, चाहे किसी धर्म या किसी पेशे से ताल्लुक़ रखता है। इतनी बुरी हालत 2014 से पहले इस हिंदुस्तान की नहीं थी जो स्थिति इस हालत में है। और उन्होंने देखा, मैं तभी बार बार आपको यही चीज़ कहता हूं, राहुल जी ने पद यात्रा करके जो हिंदुस्तान को पहचाना और हिंदुस्तान के लोगों को सुना, वो भारतीय जनता पार्टी कई वर्षों से आज तक नहीं कर सकी। और जो प्यार कश्मीर के अंदर राहुल जी को मिला, जम्मू के अंदर जो मिला, हर वर्गों का प्यार, चाहे पंजाब हो, चाहे नॉर्थ साउथ हो, और ख़ास करके कश्मीर में तो हमने खुद देखा कि लोग खुद ब खुद बाहर निकले थे राहुल जी को सुनने के लिए, देखने के लिए। मैंने आज तक, क्योंकि मेरा जन्म खुद कश्मीर में हुआ है और मैंने अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा थी मैंने कश्मीर में ली है, और मेरा वहाँ कई सालों से क्या कि मैं शुरू वहीं से मेरा आना जाना रहा हर साल। और जो हजूम मैंने पंथा चौक से लेके लाल चौक घंटाघर तक देखा, मैं कोई भी किसी से पूछ ले, मैंने इतना जमघट और पैक्ड, कहीं आपका वो एक विश्वास है उसी स्थिति को देखते हुए जिसको वो कह रहे हैं कि आम लोगों के बीच में बदलाव वो चाहते हैं, शायद वही उसी को लेकर। बिल्कुल, वो चाहते हैं कि भी हिंदुस्तान के अंदर अब नेतृत्व को चेंज करने की जरूरत है। और जो उन्होंने कांग्रेस सरकारों में जो चीज़ें गरीब आवाम तक पहुंचती थी, वो इस सरकार के अंदर सिर्फ जो अडानी और अंबानी की जेब में पहुंच रहा है, गरीब आवाम तक नहीं पहुंच रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से आने वाले साल में 2024 में जो आम चुनाव होंगे उसमें हराने के लिए विपक्ष का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। अभी उसके लिए भी बहुत बड़ा काम अभी किया जा रहा है, कितनी सफलता मिल नहीं पा रही है, क्योंकि सबको इकट्ठा करके तभी ये बड़ा संभव हो पाएगा। ये उन्होंने खुद भी माना है कि बहुत बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज ये भी है कि हम जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनको इकट्ठा करें और फिर जाके जो भारतीय जनता पार्टी को हम हरा पाएंगे। अरुण जी, अभी 1 वर्ष पड़ा है, तो जिस तरीके से राहुल जी लगे हुए इस मिशन पे और खड़गे जी लगे हुए हैं और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप जो इसमें लगी हुई कार्य कर रही है, और हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस में कामयाब होगी और विपक्ष को इकट्ठा करके एक मजबूत जो है गठबंधन देगी और इनको उखाड़ फेंकेगी। आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में 9 साल कंप्लीट हुए हैं, जिसको लेकर उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है, ये विकास तीर्थ यात्रा शुरू की है कि जितने भी डेवलपमेंटल कार्य इनके इस टेन्योर के दौरान हुए हैं वो आम लोगों तक उनके बारे में जानकारी पहुंचाएं। इसको लेकर आप क्या कहें? ये जनता जानती है, कर्नाटका की जनता जानती है कि 9 वर्ष में इन्होंने कितने कार्य किए, अच्छे कार्य किए, विकास के कार्य किए। हिमाचल की जनता ने भी इनको जवाब दे दिया, और जम्मू कश्मीर की जनता तो अपने आप में ही जानती है कि 9 वर्ष में इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को क्या दिया, और ख़ास करके जम्मू को लोगों को क्या दिया। मैं बार बार उस आंसर को दोहराना नहीं चाहता कि आप बेरोजगारी देखो, विकास मुझे बताइए कि जम्मू में कहाँ विकास नज़र आया। G20 की अगर कोई प्रोग्राम बना कश्मीर के अंदर, वहाँ डेवलपमेंट देखने को मिली थी। भारतीय जनता पार्टी से मैं ये पूछना चाहता हूँ
कि जम्मू ने क्या कसूर किया था कि यहाँ सिर्फ नालियाँ, ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने से कि विकास हो रहा है इस प्रदेश के अंदर, जम्मू कश्मीर के और खासकर जम्मू के अंदर, और विकास के नाम पर लोगों को ठगा जाए। अब लोग ठगने वाले नहीं है और इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जब ये चुनाव क्यों नहीं करा रहे जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या वजूहत, आने दीजिए हमारे लोकल बॉडीज के चुनाव, पंचायतों के चुनाव, इनको जवाब जनता, इनके जो विकास जो किया इनका जवाब इनको वहां दे देगी।